चल सॉरी बोल। ठीक है बाजी। सीरियसली आई रियली एंजॉयड इट एवरी बीट ऑफ फर्स्ट हाफ। धागा खोल दिए गुरु। गदर टूर जैसे गंडियाप के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं माई सेल्फ कभी सन्नी देओल की मूवी एंजॉय करूंगा। क्यों? यू नो आई नो गदर 2 क्या बवासीर थी। छोड़ो, बिचिंग करने नहीं आए हम, माइंडलेस फन पे फोकस करते हैं। तो स्टोरी की बात करें तो रणदीप हुडा का कैरेक्टर एंड सोमुलू एंड उसके भाई श्रीलंका से इंडिया में आके बस जाते हैं, जैसे कि अपने फूफा का घर हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और फिर वही विलन मेंटालिटी, 40 गांव को कब्जे में लेना, अश्लील काम करना, गांव के लोगों का जीना हराम कर देना, वही डे टू डे रेगुलर विलनशिप, मोटा मोटी मौज की काट रहे थे। और फिर ना जाने किसकी बुरी नजर लगती है, सन्नी पाजी की कहीं से एंट्री हो जाती है। देखो वैसे सन्नी पाजी का कोई मूड वूड था नहीं इनकी लंका लगाने का। वो तो बेचारे ट्रेन खराब होने की वजह से बीच रास्ते में अटक गए और फिर वो किसी ने खाना भी नहीं दिया। अब पाजी को भूख भी लगी थी तो भूख के मारे पास के अम्मा के ढाबे पे बड़े चाव से इडली खा रहे थे। बट ये राम सुब्बा रेड्डी के गुंडों को चुल मची थी, पता नहीं कौन से चुटोने काट रहे थे। पाजी मस्त गर्मा गर्म इडली खा रहे थे। एक बार तो उनको देख के मुझे भी भूख लग गई। बट ये निहायती गवार लोगों ने एक तो पाजी की इडली भी घेर दी और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहे। ऐसे गुंडा लोग, यही तो काम है इनका। अब सनी देओल बीइंग सनी देओल, पाजी ने बोला से सॉरी एंड गो, बट गुंडा लोग बीइंग गुंडा लोग, नो सेइंग सॉरी। हो गया कांड। फिर तो जो इन लोगों को मारा है, कूटा है, सीधा मूवी के एंड में ही रुका है। ये सब बवाल चीज फर्स्ट हाफ तक ही सीमित थी। उसके बाद तो जो डीप मारती है मूवी की पूछो ही मत, क्योंकि सेकंड हाफ में ज्यादातर इन्फो डंप ही हुई है। कुछ हमें पता होती है तो कुछ नहीं। मूवी की कास्टिंग ऑन पॉइंट है, स्पेशली साइड सब लोगों ने मस्त काम किया है। रेजिना कैसेंड्रा एज अ भारती, उनका काम भी मस्त था। आई थिंक मूवी का ऑलमोस्ट हर फीमेल कैरेक्टर कोई ना कोई पर्पस सर्व करता है। किसी की कास्टिंग आई कैंडी की तरह नहीं हुई एंड आई लाइक इट। रणदीप हुडा एज अ इज जस्ट इम्प्रेसिव। उनकी पूरी जर्नी, उनका सेटअप अच्छा था, बट उनका ऑरा और उनका परफॉर्मेंस उसको अलग ही ऊंचाई देता है। सेम गोज फॉर विनीत कुमार सिंह। उनकी ये थर्ड मूवी है इस साल, छावा और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के बाद, एंड सब में भाई ने आग लगाई है। बट द सनी देओल, सच्ची को तो उनके बिना ये मूवी पॉसिबल ही नहीं थी। 68 की एज है, फिर भी आपको उनका रोल के प्रति कन्विक्शन, एफर्ट दिखता है। जान फूकी है बंदे ने, ऐसा नहीं कि लेजी एक्टिंग करके चले गए। उनकी डायलॉग डिलीवरी पहले भी आग थी, आज भी आग है। सॉरी बोल। देखने जाए ये कोई और बोलता तो या तो वियर्ड लगता या फिर फनी, बट यहाँ जेन्युइनली वो पंच फील होता है। सन्नी पाजी का बोलना बेडास लगता है। सेम गोज फॉर इट्स म्यूजिक, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। सॉन्ग ठीक ही थे एंड ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक था, बट का बीजीएम काफी मस्त एंड बेडास है। सन्नी पाजी का भी अच्छा है, बट थ्रू आउट मूवी मेंटेन नहीं रहता। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, कुछ एज यूजुअल नया नहीं है, बट चीप या आर्टिफिशियल नहीं लगता। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, डायरेक्शन। मूवी की राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों ही गोपीचंद मल्ली नैनी ने ही किया है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क। हाँ, ये कोई सो कॉल्ड एब्सोल्यूट सिनेमा नहीं है और ना ही मैं वैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था और ना ही आपको भी करना चाहिए। बट स्टिल अगर राइटिंग और डायरेक्शन अच्छा ना होता तो ये सब धरा का धरा रह जाता एंड हम इसे भी दूसरी सो कॉल्ड वनाबी मसाला मूवीज की तरह दो गाली देके भूल जाते। What makes that different? It's director's conviction and movies execution. एंड अगर वहाँ कुछ 19-20 हुआ होता तो हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है। फिर तो तू तो गया बेटे। तो ये मूवी परफेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट हाफ पिक पे लेके जाता है, बट सेकंड हाफ वो पिक बैरली अचीव कर पाता है। ऐसा नहीं है कि वो राइटिंग अच्छी नहीं है, बट सेकंड हाफ में ज्यादा इन्फोडम्प हो गई है, दूसरे कैरेक्टर्स के मेलोड्रामा ज्यादा हो गए हैं एंड एक अंडरवेलमिंग क्लाइमैक्स। फॉर मी इट्स नॉट वर्थ। तो फिर तो मूवी बुरी होगी? नहीं। मैंने इतना भाषण ही इसलिए किया है कि तुमको समझ आए कि मूवी अच्छी है। माँ से इसका मतलब ये नहीं कि कहीं मेहनत ही नहीं की या मूवी खराब है। हर जगह अच्छे से वर्क किया है। अगर मैं मेरी बात करूँ, एवन मुझे मोस्टली क्रिंज फील होता है। अगर कोई टिपिकल मसाला मूवी देख रहा हूँ तो क्या कर रहे होते हो मोस्टली, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कैरेक्टर्स आर मैच्योर, दे हैव देयर ओन मोटिव्स। डायरेक्टर एवन वर्क ऑन देयर बैकग्राउंड्स, ही क्रिएटेड देम ईच अदर्स आर्च नेमेसिस, ही राइट वर्थी फीमेल कैरेक्टर्स। और क्या चाहिए? सो या इट्स गुड।
एंड मैंने गोपीचंद मल्ली नैनी की दूसरी मूवीज तो नहीं देखी, बट उनकी रवि तेजा स्टारर क्रैक जरूर देखी एंड काफी मस्त है। आई हाईली रिकमेंड अगर आपको अच्छी मसाला मूवीज पसंद है। यहाँ मूवी की खासियत क्या है पता है? सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। मूवी कंफ्यूज नहीं है, खास के मर जाएगा। मूवी को इटसेल्फ उसका सब्जेक्ट एंड हाउ इट्स वर्ल्ड वर्क्स पता है। लाइक मूवी के वर्ल्ड में सनी डिओल चलती गाड़ी को बेयर हैंड से पकड़ेगा और गाड़ी रुकेगी तो रुकेगी ही एंड हमें यकीन भी होगा ही इज। मूवी ये एस्टैब्लिश करती है एंड थ्रू आउट मूवी उसे फॉलो भी करती है। दैट्स वेयर इट्स कनेक्टेड विथ ऑडियंस। मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं करूंगा कि देखो ही देखो, बट अगर तुम्हें कुछ मजेदार देखना है, कुछ पीक ब्रेन रोट, कुछ बकचो, कुछ मजेदार, कुछ रिडिकुलसली फनी, तो प्लीज बिल्कुल देखिए। हाँ, स्टार्ट में आपको ब्रेन साइड में करके देखना होगा, बाद में मूवी खुद ये काम कर लेगी। और हाँ, मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिला इसका और ना ही कोई देगा। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम लोग भी जैसे मैं देखता हूँ वैसे देखने का ट्राई करो, क्योंकि आप मानो या ना मानो फिर भी ये सिनेमा का पार्ट तो है ही। तो बस इतना ही था, बाकी आपकी मर्जी। ओए मूड खराब है, सॉरी बोल।